बैक टू द इंडियन ट्विन चैनल। और आज है चीकू पीकू का स्कूल का फर्स्ट डे। सुबह सुबह हम मॉर्निंग में जल्दी उठे, चीकू पीकू को नहलाया, उसके बाद उन्हें ड्रेसअप किया, देन हम उन्हें थोड़ा ब्रेकफास्ट करवा के उनका टिफिन पैक करा, वाटर बोतल रेडी की। उसके बाद फिर हम रेडी होके निकले हैं, है ना। चीकू ने हिट किया। हाँ, चीकू ने हिट कर दिया। और स्कूल में भी हिट करेगा चीकू ना। मैं परेशान करती हूँ चीकू को पहले। क्यों तू छेड़ती है बेबी? आपने छेड़ा क्यों था उसे? पीछे क्यों गए थे आप उसके पास? उसे खेलने दो ना, वो देखो खेल रहा है वो आराम से। फिर छेड़ रही हो, फिर मारेगा वो। नो 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 लड्डू नो। स्कूल में भी यही मारेगा इसे, मुझे लग रहा है ना। आज 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 बच्चा आज 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 चीकू पीकू का आज है स्पेशल डे और इस स्पेशल डे की शुरुआत ही हमने की पूजा से। सबसे पहले हमने की पूजा, उसके बाद हमने चीकू पीकू को लगाया तिलक, उसके बाद हमने अपने इस दिन की शुरुआत करी जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल है और चीकू पीकू के लिए भी काफ़ी स्पेशल है ये डे। तो ये डे हमारे लिए सबसे हैप्पी मोमेंट्स हैं हमारे डे की। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ही आवश्यक होता है। सबकी अपनी अपनी धारणा होती हैं, महत्वता है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने पूजा की, फिर मैंने चीकू पीकू को तिलक किया। तिलक करने के बाद पीकू मना कर रही है मुझे यहाँ पे कि मुझे नहीं लगवाना, वो खुद लगाना चाहती है तिलक। वो पहले मुझसे कह रही है कि मम्मा आप खुद लगाओ, उसके बाद मैं लगाऊंगी तिलक। लेकिन मैंने पहले उसे तिलक लगाया, फिर चीकू को तिलक लगा के फिर पीकू कहती है अरे नहीं पापा को भी तिलक लगाओ। फिर मैंने पापा को भी, उसके पापा को भी तिलक किया। देखो ऐसी कल की ऐसी करो, ऐसी पीला प्याला बेबी ऐसी करेगा। ओहो मसल लिया सारा। चलो दिखाओ चीकू। ये यहीं से शुरुआत होती है बच्चे को कुछ नया सिखाने की कि इसकी भी अपनी एक महत्वता है, पूजा की भी, और हमें पूजा करनी चाहिए किसी भी शुभ काम करने से पहले, उसी तरीके से जिससे कि बच्चों को भी आगे पता चले कि ये जरूरी है। ये छोटा सा लगाया, ठीक है पापा के। गुड गुड। ये पीकू के लगा दिया। हाँ चीकू के लगा दिया। चीकू के देखो, चीकू ने ना वो कर लिया बेबी, रब कर लिया अपने। चलो चल। फिर हमने नीचे जाके सबसे पहले चीकू पीकू के लिए स्नैक पैक किए। उसके बाद चीकू यहाँ पे अपने जैम ब्रेड खा रहा था क्योंकि उसे सुबह सुबह जैम ब्रेड खाना आज पता नहीं कैसे याद आ गया, तो उसे जैम ब्रेड ही खाना था, तो हमने उसे जैम ब्रेड दे दिया। वहीं पीकू अपनी मस्ती में खेल रही है, उसे कोई मतलब नहीं है खाने पीने से। एक्चुअली पीकू बहुत एक्साइटेड है अपनी फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल के लिए, तो पीकू ने सबको बाय किया, अपने स्पेशली अपने दादू दादी को बाय करके पीकू चल दी है बाहर की तरफ। वहीं चीकू अब गोदी में से भागा है, उसे दिख रहा है कि दरवाज़ा खुलने वाला है, तो वो फटाफट भाग लिया वहाँ से। लड्डू रुको। चलो 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 जल्दी। बेबी वी आर गेटिंग लेट। चलो हाँ यहाँ पे बैठ जाए, मम्मा अभी आ रही है, बैठ रही है। हाँ चीकी बाय करो। बाय कर दो, बाय कर दो। मचाई देगा ये तो धमाल। वो कह रही यो मैं रह गई। ले बाय कर बेबी दादू को। चल फिर चलेंगे। दादू बाय कर रहे हैं, बाय करो दादू को। यहाँ से करो बाय, यहाँ से आके बाय करो दादू को, अच्छे से बाय करो। पीकू ने तो चीकू के बैग पे ही कब्जा कर लिया। उसने अपना बैग खुद सेलेक्ट किया था पिंक कलर का, लेकिन अब उसे ब्लू बैग ही चाहिए चीकू का, जो कि चीकू के लिए हम लेके आए थे क्योंकि उसे उस पे बना हुआ डायनो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी चुप और करके बैठे हुए। ये चीकू का बैग है, तेरा तो दूसरा बैग है ना। वो तो इसी लेके बैठी है, इसी पे। पीकू जब आपका बैग चूज करने गए तो आप साथ गए थे ना। और पीकू आपने पिंक कलर का चूज किया था ना। हमने खुद चूज किया था बेबी। अभी चीकू का बैग लेके क्यों बैठी हुई है? ये क्या कर रहा है? और ये क्या है? ये निकालो निकालो चीकू, ये मुंह से बाहर। पीकू का पिंकी पिंकी बैग है, ये है पीकू का बैग। हाँ ये है।
हाँ ये है वाला पीकी का, वो वो चीकू का छोड़ दे दो, दो। वो चीकू को दे देते हैं हम। दोनों बैग थोड़ी ना वो करोगे। नो क्या होता है? उसे तो उस पे वो डाइनो अच्छा लग रहा है बस। बस डाइनो अच्छा लग रहा है। और ये भी तो क्यूट बैग है, कितना प्यारा बैग है। पीकू ने खुद सेलेक्ट किया था ये बैग, है ना? पीकू हाँ पीकू एक का बैग है ये। ये तो अपनी मस्ती में है। चीकू की अपनी मस्ती चलती रहती है। हाँ चलो चलो स्कूल चले हम। ये मम्मा एक्साइटेड है चीकू पीकू के फर्स्ट डे के स्कूल के लिए। आज चीकू पीकू कैसे रहेंगे मम्मा को नहीं पता। जब चीकू पीकू वापस आ जाएंगे तब मम्मा पापा को पता चलेगा कि चीकू पीकू कैसे रहे। टीचर बताएगी चीकू पीकू की, है ना? We are on the way to school। जैसे कि पहले बताया था हमने वीडियो में, सिर्फ 15 मिनट का डिस्टेंस है हमारे घर से, तो हम 15 मिनट में चीकू पीकू को ड्रॉप कर देंगे। चीकू पीकू के आज के स्कूल का टाइम 9 बजे का था, लेकिन चीकू पीकू ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो उन्हें लेट हो गया। और अब हम घर से निकले हैं एग्जैक्टली 9:15 पे, तो 9:30 तक हम स्कूल पहुंच जाएंगे। और आज ही हम फर्स्ट डे लेट हैं। लेट तो है ही नहीं, वो छोटे बच्चों का कुछ लेट नहीं होता है ना? नहीं लेट तो होता है। नहीं छोटे बच्चों का कुछ लेट नहीं होता। ये जाके प्ले करने में लेट हो जाएंगे। हाँ प्ले करने में लेट हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है ना, तो इन्हें जितना कंफर्ट आए उतना ठीक है। पीकू उस बैग को छोड़ दे, लीव दैट बैग, वो भाई का बैग है। भाई का बैग है वो। चलो वो लड्डू का बैग है। ये गया 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 गया, ये आर्मरेस्ट से पीछे खिसक गया। जानबूझ के गया है। नो चीकू को कह रही है नो नो। बात कर रहे थे कि चीकू पीकू का फर्स्ट डे है स्कूल का, और सिंपल सी बात है, सबके लिए ये बहुत स्पेशल होता है। बेबीज के लिए भी, हमारे बेबीज के लिए भी बहुत स्पेशल है, और हमारे लिए भी ये स्पेशल डे है। तो ये हमारे लिए हैप्पी डे प्लस इमोशनल डे दोनों ही रहेगा। हमें नहीं पता कि ये स्कूल में क्या करने वाले हैं, कैसे प्ले करेंगे और किस तरीके से वो कम्युनिकेट करेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए टीचर ही ध्यान रखेगी सब चीज़ों का। तो और टीचर हमें बाद में बताएगी कि क्या हुआ, मतलब ये कैसे रहे। और ये आज इनका फर्स्ट डे है, तो हम इन्हें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो ये कितने अराउंड हम जब तक ये रहेंगे 1 घंटा, हाँ हम 1 घंटे में से इन्हें लेकर आ जाएंगे। स्कूल आने वाला है, रेडी है पिकी? वो दिख रहा है मेरे को स्कूल। देखो इवान्या, पूरा स्कूल, स्कूल हमें दिख गया स्कूल, है ना? कहाँ है पिकी का स्कूल? हम वहाँ पे प्ले करेंगे ना, मम्मा पापा मिलके प्ले करेंगे चीकू पीकू के साथ। टीचर भी होगी वहाँ पे, और बहुत सारे बच्चे होंगे क्यूट क्यूट से चीकू पीकू की तरह। हाँ चीकू पापा और पीकू और मम्मा प्ले करेंगे, ठीक है? उसी गेट से छोड़ना होगा ना, ये तो बसेस के लिए गेट। स्कूल चले हम। वाओ आ गया चीकू पीकू का स्कूल। अब हम चीकू पीकू को छोड़ के चलेंगे स्कूल में। स्क्वायरल भी है स्कूल में, प्यारी सी। हाँ हाँ, तो हम स्कूल पहुंच चुके हैं और अब हम चीकू पीकू को ड्रॉप करेंगे। हो सकता है कि हम आगे की वीडियो कंटिन्यू ना कर पाए, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा इमोशनल हो जाएगा कि हम इन्हें पहली बार छोड़ रहे हैं, है ना? तो पहले हम इन्हें हग कर लेते हैं, प्यार से खिची कर लेते हैं, है ना? चीकू को भी करते खिची, ठीक है? अलार्म छिलाना मेरा बच्चा, ठीक है? चलो चलो। पीकू आज इतनी एक्साइटेड थी स्कूल जाने के लिए कि वो फटाफट कार से उतरते ही मेन डोर से उसने एंट्री ली। हमारे घुसने से पहले अंकल जी उससे बात कर रहे थे, फिर उसने वो देख रही थी इधर उधर कि वो किधर जाए, वो हमारा वेट कर रही थी कि हम आ जाए। चीकू हेलो, पीकू लाडो, पीकू अंदर से चीकू को आवाज दे रही थी कि कम कम आजा आजा जल्दी आजा। चीकू को अमन लेके आ रहे थे। चलो चलो आओ। चीकू ने अंदर आते अंकल से Good baby हेलो हो गया किया। चीकू। उसके बाद चीकू
हमारे साथ चल दिया। वहीं पीकू फटाफट रिसेप्शन पे पहुंच गई क्योंकि वहाँ पे रखी हुई बुक्स पीकू को बहुत पसंद है। वो सबसे पहले वहाँ से जाके बुक्स उठाएगी जो भी उसे पसंद आएगी। वो बुक लेके आई है। मीनवाइल हमने इन्फॉर्म कर दिया कि हम आ चुके हैं और वान्या को लेकर जाया जा सकता है अब क्लास में। तो दी आई और चीकू पीकू को लेकर चले गए और पीकू खुद ही अपने पैदल साथ साथ चली गई। द रीज़न कि चीकू पीकू कोई भी रोया नहीं उन्हें, क्योंकि ये इस जगह से काफ़ी फैमिलियर हो चुके हैं क्योंकि हम इन्हें कई बार यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो यही रीज़न था कि बड़े आराम से वो चले गए। और चीकू को तो भागने की पड़ी हुई है अभी भी, और पीकू कितनी इंटरेस्ट है, कितनी एक्साइटेड है अंदर जाने के लिए। उसे पता है कि वो वहाँ पे प्ले कर पाएगी। उसने हमें पीछे मुड़कर भी नहीं देखा एक बार भी। तो हम बहुत खुश हैं कि वो बहुत ही आसानी से चले गए। हमें लगा था कहीं हंगामा ना करें, हमें भेजने में प्रॉब्लम ना हो उन्हें, बट वो बहुत आराम से चले गए और हमने कोई बाय बाय नहीं किया उन्हें। तो आया दीदी लेने आई थी उन्हें और दोनों को लेके चली गई और मुझे एकदम से फिर रोना स्टार्ट कर दिया मैंने। मुझे नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे खुशी भी है लेकिन पता नहीं इमोशनल कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं हम दोनों नहीं तू मतलब मैं ही, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। मुझे मतलब में आंसू आ रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं कि आज वो क्या करेंगे स्कूल में, कैसे रहेंगे, अपना खाना सही से प्रॉपर खाएंगे या नहीं खाएंगे और कितनी देर रहते हैं। तो हम कंफर्ट थोड़ा बच्चों का देखेंगे कि वो कितनी देर रह पाएंगे। जैसे ही अगर उन्होंने ट्राई करा तो हम आसपास रहेंगे तो और हम आ जाएंगे तभी चीकू पीकू को लेने के लिए। और आज उनका फर्स्ट डे है, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड थी, साथ में इतनी खुश हूँ लेकिन मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। चलो ठीक है, देखते हैं आएंगे तो कैसा रहता है। फिर मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करूँगी कि क्या हुआ। और हमने उन्हें एक टॉय भी दिया है। टॉय छोड़ के गए, लेके गए वो चीकू तो ले गया। हाँ, तो हमने उन्हें एक टॉय दिया है जो चीकू हमेशा, स्पेशली चीकू की फेवरेट कार है तो वो अपनी कार हमेशा अपने पास रखता है कोई ना कोई। तो चीकू अपनी कार लेके गया है तो वो उसे थोड़ी देर प्ले कर लेगा और सबके साथ कितना कंफर्ट हो पाता है वो तो धीरे धीरे ही बच्चा हो पाएगा। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि बच्चों को मतलब 2-3 बारी पहले विजिट करवाया जाए स्कूल, जिससे कि बच्चा थोड़ा कंफर्ट हो। क्योंकि आज वो आराम से चले गए, उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि हम हैं या नहीं है। आराम से उन्होंने दीदी का हाथ पकड़ा उनका और वो सीधे अंदर चले गए और अब वो प्ले कर रहे होंगे होपफुली अच्छे से। हमें याद नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, थोड़ी देर बच्चों को थोड़ा टाइम मिलेगा अलग से, बच्चे कुछ सीखेंगे, न्यू एक्टिविटीज। हाँ, ये स्कूल में आने का यही फायदा था कि मतलब हम 3 बार आई थिंक विजिट करके गए। 3 नहीं 4 पहले बार हम देखने आए थे स्कूल को, फिर उसके बाद हम एडमिशन डे के दिन आए, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं इनके ओरिएंटेशन डे पे आए और आज ही 4th डे था जब ये मतलब आसपास इन्होंने देखा, इनका मतलब इन्हें यूज्ड टू हो गए थोड़े से एनवायरनमेंट के कि भैया हम यहाँ पे आते हैं और प्ले करते हैं। वो एक्चुअली आज से पहले वो सेम चीज उन्होंने 3 बार देखी तो दे वर लाइक कि हाँ यहाँ पे जाना है हमें और हम यहाँ पे सेफ हैं। हाँ। और मम्मा पापा हमें थोड़ी देर में लेने आ जाएंगे, उन्हें पता है क्योंकि हमेशा ही ऐसा हुआ है कि वो 1 घंटा मतलब आराम से खेले हैं, उसके बाद क्या कहते हैं उन्हें लेके चले गए हैं। चलो देखते हैं। हाँ, मतलब शुरू में ही हमने देखा था कि आया दीदी और ये सब बहुत मतलब कोऑपरेटिव थे, बहुत अच्छी थे। तो ऐसे हम दूसरे स्कूल्स में भी गए थे तो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि मैपल में भी उनका जो स्टाफ था वो बहुत अच्छा था। और लेकिन और स्कूलों में गए तो मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। यही वजह थी कि हमने एडमिशन सिर्फ 2 स्कूलों की चॉइस रखी हमने और किसी स्कूल की चॉइस नहीं रखी क्योंकि बड़े बड़े स्कूल्स हैं। लेकिन वही बात होती है कि बच्चों को शुरू में स्टडी मैटर या बड़ा स्कूल मैटर नहीं करता। ठीक ठाक स्कूल में डालो, थोड़ा स्टाफ कोऑपरेटिव होना चाहिए कि आपके बच्चे के बारे में किस तरीके से बच्चा डेवलप करेगा, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन सही से दे पाए, उनके साथ अच्छे से घुल मिल पाए। तो यही सब चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी यहाँ पे 3-4 बार आके कि यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है। तो थोड़ा हमें भी मतलब विश्वास सा है कि बच्चे सही से रहेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ होगा तो वो जरूर हमें बताएंगे। मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए बच्चों की सेफ्टी थी और जहाँ पे वो खुद को जाके सेफ फील कर पाए, हम थोड़ा सा खुद को सेटिस्फाई कर पाए कि हाँ दे आर सेफ, they'll enjoy